हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे जुबलिएंट फूडवर्क्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस कल के सेशन में मंडे सेशन में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाएगा, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर लास्ट वीक की हमने बात करें तो लास्ट वीक में ये बहुत ही अच्छा खासा एक सेलिंग हम लोग को देखने को मिला था और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हर कैंडल पे यहाँ पे एक ऊपर अच्छा खासा स्पाइक दिख रहा होगा, जो कि हमें बता रहा था कि ऊपर से सेलिंग हम लोग को लगातार देखने को मिल रही है। तो अगर ये सारे लेवल यहाँ पे जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हुए हैं, अगर ये ब्रेक होते हैं तो हम लोग को यहाँ पे अचंभित नहीं होना था, हम लोग को यहाँ पे घबराना नहीं था, क्योंकि ये चीज़ एक्सपेक्टेड है। टेक्निकली अगर बात करेंगे, कोई भी लेवल बार-बार आके हिट हो रहा है और अगर वो ब्रेक हो रहा है तो आपको पहले से रेडी रहना चाहिए। अगर आपने इन पॉइंट्स पे कोई पोज़ीशन बनाया और अगर आपका टारगेट हिट नहीं हुआ है तो आपको अपना स्टॉप लॉस टाइटली ट्रेल करके रखना चाहिए, ताकि अगर ये लेवल ब्रेक हो तो आप इससे एग्जिट कर सके, ताकि आपको ये और चीप लेवल पे मिले। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे सेम सिचुएशन रिपीट हुआ और यहाँ पे ये लेवल जब भी ब्रेक डाउन हुआ है, देखेंगे तो लास्ट वीक हमने जब एनालिसिस किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये जिस तरीके से ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत दिनों बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना है। ठीक है। जब भी बहुत दिनों बाद एक रेड कैंडल बनता है तो वहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर ये कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है उसको यहाँ पे जैसे लेवल ब्रेक किया, नीचे की ओर फॉलो अप मिल गया। लेकिन ये बहुत दिनों बाद यहाँ पे रेड कैंडल बना है, इसलिए यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नजर आई हम लोगों को। अभी अगर ये लास्ट कैंडल जो ये था लास्ट वीक का कैंडल, अगर इसका यहाँ पे लो ब्रेक करता है तो ये बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न है सेलर्स के लिए, क्योंकि सेलर्स को क्या है, यहाँ पे अभी जो लास्ट वीक में जो कैंडल बना है इसका ऊपर का एसएल रखेंगे और वो लोग टारगेट यहाँ पे ये जितना है, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट लेवल है अगर हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे तो 480 के आसपास, 490 485 के आसपास आएगा। राइट। तो वो लोग छोटे से एसएल के साथ अगर इसको शॉर्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा उन लोग को टारगेट मिल सकता है। और इस टारगेट के लिए वो लोग यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो फास्ट मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर सेलर्स पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कितना आसान है यहाँ पे इसको ट्रेड करना, क्योंकि हमारा एसएल यहाँ पे फिक्स है, टारगेट फिक्स है। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए यहाँ पे जब ये ब्रेक होगा तो तेजी से नीचे की ओर आएगा, क्योंकि मोस्ट जो भी ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, वो यही सोच रहे होंगे कि उनका एसएल छोटा हो जाएगा और यहाँ पे टारगेट बड़ा हो जाएगा, इनसाइड कैंडल है, ये सारे सिनारियो उनको दिखेंगे और वो इसीलिए वो शॉर्ट करेंगे। ये हो गया पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो हम लोग यहाँ पे क्या सोच सकते हैं, अगर इसको देखिए, क्लोजिंग तो बहुत ही पास में हुआ है, इनसाइड कैंडल है, क्लोजिंग अगर हम लोग देखेंगे तो इस कैंडल का अगर लो देखेंगे तो लगा हुआ है 549 के आसपास, इस कैंडल का लो देखेंगे तो 547 के आसपास लगा है। तो अगर ये अपना लो 547 को ब्रेक करता है तो तेजी से नीचे की ओर आ सकता है, क्योंकि इसका जो लो है 547 है, हाई है 570 है। ठीक है। तो देखेंगे तो यहाँ पे 20-22 रुपए का एसएल है और वो टारगेट हमारा कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 47 से लेके अगर 500 भी देखे तो मोर 100 1:2 का ज़्यादा, 1:2 से ज़्यादा का यहाँ पे टारगेट हम लोग को नजर आएगा। इसीलिए यहाँ पे अगर लो ब्रेक करता है तो नीचे आएगा और नीचे किन इन लेवल्स को मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है। देखिए, ये लेवल्स हैं, ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तेजी से नीचे गिरेगा और गिरेगा तो ये पहले कहाँ रुकेगा, तो 520 पहला लेवल होगा एंड दूसरा लेवल जो होगा ये 490 के आसपास होगा। तो ये दो बार में गिरेगा, एक बार में डायरेक्टली नहीं गिरेगा, चूँकि बहुत ऊपर से सेलिंग हो रही है इसलिए यहाँ पे रुक गया, मान लेते हैं यहाँ पे रुक गया, लेकिन जब भी इन लेवल्स को टच करेगा 520 के आसपास, यहाँ पे एक स्पाइक हम लोग को ऊपर की ओर पुल बैक देखने को मिलेगा। अब वो पुल बैक कितना स्ट्रांग है, वो क्या है, वो हम लोग बाद में डिसाइड कर पाएंगे डेली कैंडल पे, लेकिन फिलहाल हम लोग को इतना आइडिया होना चाहिए यहाँ पे पुल बैक मिलेगा। उसके बाद अगर फिर से अपना लो ये ब्रेक करता है तब जाके ये 2 वीक में, ये जाके 2-3 वीक में ये अपना इस तरीके से ये 580-95 का लेवल टच कर सकता है। समझ रहे हैं आप? ये इस तरीके से हो सकता है। इसको अगर कोई चीज़ ऊपर की ओर लेके जा सकती है तो ये एक ही चीज़ है, अगर यहाँ पे जैसे अभी देखिए ये नेगेटिव कैंडल बना, पूरा बियरिश सिनेरियो हो गया, यहाँ पे रुक गया। रुका मतलब हो सकता है लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, बायर्स ने थोड़ी-सी यहाँ पे कोशिश की, इसलिए यहाँ पे हॉल्ट कैंडल बन गया है। अब इस सिनेरियो में अगर गैप अप ओपन हो जाता है, 551 पे क्लोजिंग मिली है, अगर 565, 560 के आसपास ओपनिंग होती है तो ये सिनेरियो कैसा होगा आप बताएँ? आप बताएँ अभी। तो ये 560 के आसपास ओपनिंग हो गया और ये यहाँ पे लो लगाया है, यहाँ पे देख रहे हैं 547 का, 10 रुपए एसएल के साथ अगर बायर्स को मौका मिलेगा तो यहाँ पे बायर्स अपना पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे और जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, ठीक है,
जैसे इसका हाई ब्रेक होगा, एक अलग सा एक तेज हम लोग को मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा वो अपना एसएल यहाँ पे ट्रेल करके रखे होंगे। जब भी उनका एसएल कटेगा और यहाँ पे बायर्स भी पोजीशन बना रहे होंगे, तो एक फास्ट मोमेंटम हम लोग को ऊपर की ओर इन लेवल्स तक देखने को मिल सकता है। लेवल्स कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। इन कैंडल्स का जो लो है 585 के आसपास है, तो 585 के आसपास ही हम लोग को एक 585 तक एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है 560 से ऊपर, 561 562 के ऊपर होता है, तो समझ रहे हैं आप बात, तो हमारा एसएल काफ़ी छोटा हो जाएगा और ये ऊपर की ओर निकलने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये 2 सिनेरियो यहाँ पे हम लोगों को याद रखनी है, जो कि नेक्स्ट वीक हो सकती हैं। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनी हैं 2 दिन में, उसके बाद 4-5 दिन देखेंगे ये छोटी-छोटी कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश हुई है इन तीनों कैंडल में, लेकिन ऊपर स्टे नहीं कर पा रहा है, अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा है। इसीलिए अगर यहाँ पे 551 के आस-पास क्लोजिंग हुई है, 2-4 रुपए ऊपर-नीचे, अगर ती 2 रुपए का ऊपर-नीचे चलेगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 रुपए का ऊपर-नीचे होने के बाद अपना लो ब्रेक करेगा, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे देखेंगे नीचे वाले टारगेट्स, और नीचे वाले टारगेट जो हमारे लिए आ नहीं सकते हैं, वो 543 का पहला टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये टेल बना के ऊपर की ओर गया है, तो यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो, लेकिन उसको ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है। और यहाँ पे दूसरा ये जो लेवल है आपको बता दूं मैं, लगभग लगभग ये 537 से लेके या 543 4-5 रुपए का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नज़र हम लोग को आ सकता है। एक मौका हम लोग को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मिलेगा पुल बैक मिलने का, और ये पुल बैक में अगर ये अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ से ऊपर निकलता है, तो एक इन लेवल्स तक, ठीक है, इन 2 लेवल्स तक हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगेन अभी यहाँ पे जैसे जैसे अपना ये 547 ब्रेक करेगा, 38 ₹10 है यहाँ से, ठीक है। इस 543 के मतलब ₹500 शेयर के लिए ₹10 अच्छा टारगेट है नीचे की ओर देखा जाए तो। अगर इन लेवल्स के आसपास आके 1-2 दिन होल्ड करके इन लेवल को ब्रेक करता है, तो जैसा कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पे बात किया था, वो वाले लेवल्स हमारे लिए आना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है। तो हम लोग को कल के दिन क्या देखना है, कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और नीचे की ओर जाता है तो जाने देना है, बाइंग अभी हम लोग नहीं कर पाएँगे। और गैप अप ओपनिंग हो जाता है 560 के ऊपर, तो जैसा कि हमने बात किया था डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपनी जर्नी करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या नज़र आ रहा है? हम लोग जब भी कोई भी देखेगा इस शेयर को, उनको यही चीज़ क्लियरली नज़र आएगी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है, और ये सपोर्ट के आसपास इसने 3 बार सपोर्ट ले लिया है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके इस तरीके से नीचे की ओर गिरा है। ठीक है? सब सब लोगों को ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये देखेंगे यहाँ से एक बार गया ऊपर, यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन लास्ट टाइम जितना ऊपर गया था उतना जा नहीं पाया, फिर से सेलिंग आ गया। तो ये चीज़ें बता रहा है कि यहाँ पे बायर जो हैं, इस बार कमज़ोर हैं और सेलर जो है स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इन लेवल से फिर से उन्हीं लेवल से आस-पास लेके आ गया। ये हमारे पास पास क्लियर हो गया। अभी एक चीज़ हमें नज़र आ रहा है कि इन लेवल्स को आके बार-बार हिट कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे रेंज कितने का है, तो हमारे पास देखेंगे रेंज ₹10 का है। तो यहाँ से ब्रेक करेगा तो हम लोग ₹10 नीचे आराम से टारगेट देख सकते हैं। इस पैटर्न से भी हम लोग को ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है? ये हो गया नीचे जाने की बात, अभी ऊपर जाने की बात करते हैं। अभी हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे ये 550 का लेवल हो गया, ठीक है? ऊपर हमारे पास ये 565 का लेवल, ठीक है? ₹5 का है। अभी हमारे पास 560 के आस-पास ओपनिंग हो जाती है, ₹15 का लेवल है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, अब लेवल कौन-सा पास में है? ये वाला पास में है, और नीचे की ओर से यहाँ पे देख रहे हैं गैप अप ओपनिंग है, और ये लेवल्स को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रखा है। तो यहाँ से अगर इन लेवल्स को ब्रेक कर देता है, तो सबका एसएल इसके नीचे आ जाएगा, और सब ये यहाँ पे जो रेंज बना है ₹15 का ऊपर, उसको प्ले करने की कोशिश करेंगे, और इस चक्कर में ये 580 तक का हम लोग को टारगेट दिखा देगा। और आप देखेंगे 580 अभी मैंने इधर नहीं देखा था, लेकिन अभी देख के मज़ा पता चल रहा है कि यहाँ से साफ सेलिंग आया था, तो 580 के आस-पास आके ये इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो टेक्निकली ये साउंड्स सही कर रहा है, और ऐसा अगर होता है तो ऐसा जैसा मैंने आपको बताया वैसा प्राइस एक्शन बन सकता है। तो हम लोगों को पता चल गया ऊपर और नीचे दोनों के लेवल्स और प्राइस एक्शन। तो अभी हम लोग लेवल्स एंड टारगेट पे थोड़ा-सा ध्यान देते हैं। तो अगर ये अपना अ, हम ऐसा मान सकते हैं 546.5 अगर ये ब्रेकडाउन देता है, तो नीचे की ओर हम लोग एक टारगेट देखेंगे। नीचे की ओर पहला हम लोग जो टारगेट यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है?
चार्ट पूरा लोड नहीं हुआ है, फिर भी अगर हम लोग पहला टारगेट देखेंगे तो हम लोग को यहाँ से 3 रुपए नीचे लगा लेना चाहिए। 546 से 543.5 का हम लोग को पहला टारगेट लगा के रखना चाहिए और दूसरा टारगेट 540 का हम लोग को रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है 538 का जो लेवल है, ठीक है, इन लेवल से ऊपर की ओर एक पुल बैक आ सकता है, इसीलिए 540 का हम लोग यहाँ पे दूसरा टारगेट रखेंगे। ऊपर की ओर बात करेंगे तो ऊपर की ओर मैं आपके लिए एक इजी काम कर देता हूँ, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करके रखते हैं, ठीक है। तो ये वो ट्रेंड लाइन है, ये फॉल्स ब्रेकआउट था, फिर तुरंत नीचे आ गया। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे हम लोग प्ले नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल्स देख रहे हैं तो हम लोग अपने लेवल्स के हिसाब से चलेंगे। 556 का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग यहाँ से 4 रुपए का टारगेट हम लोग रखेंगे ऊपर की ओर, और 560 का हम लोग यहाँ पे ऊपर की ओर लेवल रखेंगे। देखिए टारगेट नहीं है, इंपॉर्टेंट लेवल है, या ये ध्यान रखेंगे हम लोग। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, पसंद आई हुई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। Thank you for watching this video.